नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा का आगाज हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भूमि से आगाज करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना लाभ पहुंचाए, इसके लिए काम किया। वहीं पिछली सरकार में भाईचारा परिवारवाद से ऊपर काम किया है और हर जिले में लाइन हाईवे बनाने का काम किया है। और भाई पृथला विधानसभा के सोतई गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा का गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया है। दरअसल गांव सोतई के सरदारी ने बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा को उनके वजन के जितने लड्डू में तोलकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर टेक चंद शर्मा ने गांव की सरदारी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे आभार करते हैं कि ऐसे गांव की सरदारी का जिन्होंने इतना अनोखा स्वागत कार्यक्रम रखा। वहीं टेकचंद शर्मा ने भी ये कहा कि पिछले 5 सालों में मेरे कार्यक्रम में क्षेत्र के अंदर सभी 36 विरासतों के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं हुई और ऐसे ही आने वाले 5 सालों के लिए यदि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो वे पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी 36 विरासतों के विकास कार्यों के लिए तन मन से काम करेंगे। ये सच्चाई है कि आने वाले 5 सालों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ चुका है और 8 तारीखों में ऐसी पत्थर की लकीरें लिख के ले लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज समस्या ये नहीं है, समस्या है तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारा प्रतिनिधि बने और लोगों में विकास हो। और वहीं फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर ने मुख्य बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने हर दुकानदार को कनेक्ट किया। वहीं भारी बारिश के बावजूद बाजार भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। आपको बता दें कि गोयल स्वयं भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने मित्र राजेश नागर के पक्ष में वोट मांगने यहां पहुंचे हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने दुकानदारों से कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास ले जाने के लिए संकल्पित हैं। वहीं आप राजेश नागर को दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे तो प्रदेश में तीसरी बार बनने वाली बीजेपी सरकार और विकास करेगी। वहीं दुकानदारों ने कहा कि भाई राजेश नागर हमारे साथी हैं, वे हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, हम भी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े और उन्हें इस बार पहले से भी ज्यादा अंतर के साथ जिताकर विधानसभा भेजेंगे। और वही खबर गोगा मेले से है, जहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े गोगा मेले पशु मेले में इस बार पशु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य पशु ऊंट की संख्या गत वर्ष लगभग 3300 रही और इस बार अभी तक 4600 ऊंट पहुंच चुके हैं। विक्रेता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से ऊंट लेकर पहुंच रहे हैं। पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ द्वारा गोगा मेले पशु मेला 2024 में विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने गोगा मेले के शुभारंभ अवसर पर पशु मेले को आकर्षक बनाने एवं पशुपालकों में पशुओं के प्रति जागरूकता लाने के विशेष निर्देश दिए। तो देखिए, पशु मेले का आयोजन हो गया है। मेले में पशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो वही जो पहले की संख्या थी उससे अब ज्यादा पशु हो चुके हैं। वही ऊंट ओटनी की जो संख्या है वो पहले 3300 थी और अब 4600 हो गई है, जिसके बाद से आपको बता दें ये आयोजन किया गया और इसमें तमाम लोगों की भी मौजूदगी रही। मेले में पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम ऊंट ओटनी की भी संख्या बताई गई है, जिसमें पहले से जो ऊंट ओटनी की संख्या है उस संख्या में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आ रहा है। संख्या की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये आयोजन हुआ है पूरे का
कार्यक्रम का, जिसमें अन्य राज्यों के भी लोग इसमें शामिल हैं और तमाम जो है लोग यहां पर अपनी मौजूदगी के साथ इस आयोजन में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम पशु, ऊंट और घोड़ों के लिए प्रतियोगिताएं हुई हैं। मेले में ये जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, इसमें पशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से जो है आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम लोग की मौजूदगी है और इसी के साथ साथ दूर दूर से लोग इस पशु प्रतियोगिता कार्यक्रम को देखने आए हुए हैं, जहां पर प्रतियोगिता में आपको बता दें कि पशु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और वही खबर सिरसा से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध कथाव्यास एवं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को सिरसा पहुंचे। वायुसेना केंद्र से वाहनों के काफिले के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा तारा कुटिया लाया गया। कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने उनका स्वागत किया। बाबा तारा की समाधि पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शीश नवाया। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल कांधा ने उनका सिरसा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने श्री बाबा तारा की तपोभूमि और बाबा के जीवन वृत्त पर बागेश्वर धाम सरकार से चर्चा की। उन्होंने कुटिया परिसर का जो है भ्रमण किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कल यानी कि शुक्रवार को पहुंचे। सिरसा में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और वही इस बीच तमाम श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए लोगों की जो संख्या थी वो उमड़ पड़ी। और इस बीच ये दिखा रहे जहां तारा बाबा की कुटिया में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हुए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ साथ तमाम दूर दूर से लोग बाबा को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल इसकी बताते चले कि वानगी भी देखने को मिल रही है, जहां जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं वहां वहां तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच जाती है। और इस बीच सिरसा से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल यानी कि शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम सरकार जो है पहुंचे हुए और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 17 सितंबर तक यहां पर वह हनुमंत कथा का पूजन पाठन करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि तारा बाबा कुटिया में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी को देखा गया। और वहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ती खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है, जिसमें सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया था। सांसद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करके अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया। हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचला जाए। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने कहना है कि ये कसरी गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कभी हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया गया, कभी सिद्धारमैया पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलकर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला है। जिस बुलडोजर से बीजेपी लोकतंत्र को कुचलना चाहती थी, न्यायपालिका ने उससे कुचल दिया। पर मेरा यह मानना है, किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता, वो किसी पार्टी से भी नहीं, गैर कानूनी, अप्रजातांत्रिक, गलत तरीके से उनको जेल में रखा गया श्रीमान अरविंद केजरीवाल को। और सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने यह निर्णय किया कि ये पूरी कस्टडी गलत थी। तो सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ गया। और बीजेपी जिस प्रकार से प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है, चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर,
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और आपको बता दें कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक हरियाणा के लिए मैदान में उतारा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस लिस्ट की जिसमें बीजेपी के तमाम 40 प्रचारक हैं जो कि अब जो है चुनाव प्रचार करेंगे। और इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस ने भी अपने 40 प्रचारकों की सूची जारी कर दी जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नाम शामिल है। लेकिन इस बीच ये लिस्ट हम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की दिखा रहे हैं जहां पर 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है तो वही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हरियाणा पहुंचने वाले हैं। इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है जिसमें देश के प्रधानमंत्री समेत जेपी नड्डा और वही गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी इस लिस्ट में शामिल है। और करते हैं कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे और इसके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगे। आपको बता दें 40 नेताओं की स्टार प्रचारक लिस्ट में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल हैं। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की, एक झूठे फर्जी केस और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत मिली है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत ने चुनावी माहौल को बदल दिया है। अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में एक नई उमंग और जोश आती हुई नजर आ रही है। अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राज कौर गिल ने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ गया है। उन्होंने सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों को केजरीवाल की जमानत याचिका पर बधाई दी है। आज मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गए और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे उन्होंने अंदर किया ते डर ही सता रहा सी उन्होंने जेड़ा, क्योंकि जिहदा डर सताउंदा ओनू रोकिया जांदा किसी चीज तो, पर सच नू कदी ना दबाया जा सकदा ना रोकिया जा सकदा। सच ने सच ही रहना ते अज सच दी जित होई है ते साडे सारे कार्यकर्ता दे विच बहुत खुशी है कि साडे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी है जेडे ओह बाहर आ गए ने ते सच दी जित हुई है। और मैनू बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टी वालों इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूं अंबाला कैंट तो। आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 40 नेताओं के स्टार प्रचारक लिस्ट में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल है। ये तस्वीरें उन 40 स्टार प्रचारकों की बता रहे हैं जो कि अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में जो है अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तो वही बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने भी अपनी 40 जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी और इस बीच ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं उन 40 नेताओं की, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की, जो कि अब हरियाणा में चुनावी माहौल में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम जिले के सोना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस मौके पर तेजपाल तंवर का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से 2014 में उन्होंने जो विकास कार्य कराए थे, उससे दोगुनी ताकत और शक्ति के साथ इस बार यहां पर वह विकास कार्य कराएंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार सोहना इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। इस मौके पर लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी, जिस पर तेजपाल तंवर ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। खेड़की, पाड़ा, बागमिकी, वेसर, अकबरपुर समेत दर्जनों गांव का दौरा किया। अच्छा समर्थन मिल रहा है यहाँ पे, तो 100% का समर्थन है। 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जो मान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सम्मान किसी को मिला नहीं। बहुत प्यार से इन्होंने हमारा स्वागत और सम्मान किया। मैं जिन जिन गाँव में गया हूँ सभी का मैं बहुत आभार हूँ। पिछली बार भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोटें मिली है, लेकिन इस बार तो ये सभी कह रहे हैं कि पहले 19 मिली थी, अब क्या 21 वोट दे के भेजेंगे आपको। किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को आपको बता दें कि अंबाला शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे हरियाणा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। समर्थन 2019 में जब आपको याद होगा इस बात का कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि IMP लेकर आएंगे, IMP लगाई जाएगी, सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस वक्त। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहां पे किया जाएगा, इसमें काफी वर्ष निकल गए, काफी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि IMP आनी चाहिए। और खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के अंतिम दिन जिले में 55 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और साथ ही अंतिम दिन तक सभी विधानसभा क्षेत्रों से कुल 88 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 19, डबवाली विधानसभा क्षेत्र से 20, कालावली विधानसभा क्षेत्र से 12, एलानाबाद से 14 और ब्रानिया विधानसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। और वहीं रतिया के पूर्व विधायक व कांग्रेस के प्रत्याशी जनरल सिंह द्वारा कल भाजपा प्रत्याशी का पूर्व सांसद की जमानत जब्त करवाने के बयान पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जनरल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनरल सिंह खुद देखें वह रतिया में कितनी बार हारे हैं। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से क्षेत्र की जनता ने अब उन्हें जिताने का मन बना लिया है और वे जीतने के बाद रतिया क्षेत्र में नशा खत्म करके युवाओं की जिंदगियां बचाएंगे और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। देर रात शहर के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की नुक्कड़ जाना जो है, दर्जनों महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और वही सुनीता दुग्गल ने कहा कि मैं सभी को भाजपा में शामिल किया है। और इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर पूरे रतिया में संपूर्ण विकास करवाने की बात कही। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम ऑलवेज इनके साथ रहेंगे। सर हम वार्ड नंबर 5 से हैं। 5 से? हाँ जी सर। कितने लोग आज शामिल हुआ? सर आज हमारे लोग जो शामिल है वो 20 लोग शामिल हुए सर। 20 लोग? हाँ जी सर। तो आगे चुनाव प्रचार में? हाँ जी सर, बिल्कुल जाएंगे। सर हमारी जो संस्था है वो श्री रामनाथ क्लब है जी। अभी हम रजिस्टर करवाएंगे सर उनको। अभी हमारे जो क्लब में है वो 30 आदमी है सर। असं यही गल कह रहे हैं कि नशा करनी भी हटाओ बच्चे ने। असं यह कह रहे हैं गां की कोई कद रखे बच्चा कोई बधे
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕੰਨਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹਟੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਤੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 30 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ? हाँ ये सारे युवा है जी। ये तो रामलीला भी है। हाँ जी हाँ। टोटल कितने आदमी हैं आज? टोटल 30 हैं जी। कुछ टूर्नामेंट के हैं कबड्डी जी, कुछ रामलीला कमेटी के हैं जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जिस रतिया में मैंने पांव रखा था और जो अपार समर्थन, जो अपार आशीर्वाद मुझे रतिया की जनता ने तब दिया था, मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो कमी उस समय रह गई थी अब की बार उस कमी को चक्रवर्ती ब्याज के साथ पूरा करते हुए हजारों के मतों से मुझे यहाँ की जनता जनार्दन जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। और फिलहाल